आए दिन खबरें आती हैं कि संस्था के लोगों को गुंडागर्दी का सामना करना पड़ता है। गाली गलौज तो क्या, मारपीट भी हो जाती है। अच्छा जी, हम तो अच्छे काम करने ही जाते हैं, लेकिन हमें जनता से विरोध ही क्यों मिलता है? तुम जानते ही नहीं हो तुम किसके खिलाफ खड़े हो, तुम अंतर ही नहीं करते हो। तुम अंतर करते भी तो इतना करते हो कि ये आचार्य जी का पक्ष है और ये दूसरा पक्ष है लोक धर्म का। ये लोग जो हैं नीचे के हैं, पर ठीक है बहुत नीचे के नहीं है, इतना ही अंतर है दोनों में। तुम इतना ही अंतर मानते हो, तुमको बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि अरे ये तो हमसे, ये थोड़े ही बुरे लोग थे ना, इन्होंने इतना क्यों कर दिया। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि थोड़े बुरे लोग नहीं है, ये इतना अंतर है, इतना अंतर है, पर इतना अंतर तुम मानोगे नहीं। तुम्हें ताज्जुब हो रहा है, मुझे इस बात पर ताज्जुब है। मुझे ताज्जुब तब होता तुम पिटते नहीं। अरे ये साजिशें भी जो करते हैं कौन सी, ये बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती हैं। ये वही घर की देवरानी जेठानी के स्तर वाली तो साजिशें हैं, ये तो घर घर में होता है। बेटा पिटो, अभी और पिटो तो तुम्हें समझ में आए कि ये कितने गड़बड़ लोग हैं। ये इविल है, इविल, और ये किसी और ग्रह से नहीं आए हैं, ये हमारे मोहल्लों और हमारे घरों से ही निकले हैं। यही समस्या है सारी, हम मानना नहीं चाहते। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा सवाल कुंभ मेले को लेकर है। हम देख रहे हैं कि कुंभ मेले पर देश विदेश की सभी निगाहें हमारे कुंभ मेले पर हैं, लेकिन मीडिया के द्वारा हम देख रहे हैं कि हमारे सबसे सुंदर साध्वी को दिखाया जा रहा है। किसी की आंखें सुंदर है तो जैसे मोनालिसा को दिखाया जा रहा है, आईआईटी बाबा को दिखाया जा रहा है। हमें सुनने में आता है कि कुंभ मेला एक धार्मिक क्षेत्र है जहां पर देश विदेश के धर्म के जो ज्ञाता है वो एक जगह इकट्ठा होकर धर्म की चर्चा करते हैं। तो क्या मीडिया के द्वारा जानबूझकर हमारे वास्तविक धर्म को छुपाया जा रहा है, या फिर यही सच्चाई दिखाई जा रही है मीडिया के द्वारा? इसमें बुरा क्या लग रहा है इसमें? इसमें बुरा ये है कि आचार्य जी, सभी लोग देख रहे हैं कि कुंभ मेला लग रहा है। हाँ तो धर्म के लोग, तो सभी लोग जानना चाहते हैं हमारे धर्म के बारे में। इसमें तुम्हें देश विदेश इसमें तुम्हें क्या अद्भुत क्या लग गया? इसमें तुम्हें बेमेल क्या लग रहा है? खटका किस बात का हो रहा है? खटका आचार्य जी यही है कि मतलब हमारे धर्म को किस रूप से दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा। जो है वो दिखा रही है, उसमें क्या दिखाया? उसमें और क्या दिखाए मीडिया? अच्छा चलो, मीडिया की ओर से मैं बात करना और चाहता हूँ। लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे एक लड़की है मोनालिसा, तो उसको देखा गया कि उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड तक रखने की नौबत आ गई थी। वो जो भी लड़की होगी उसका टीवी में दिखा रहे होंगे, तो टीवी में दिखाने का काम मीडिया कर सकती है। टीआरपी किसने दिया है? इसमें आचार्य जी आपस में साधु भी अरे तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है या तुम मुझे अखबार की तरह खबर सुना रहे हो? बस तुम ये बताओ कि वो टीवी पर आया होगा, सोशल मीडिया पर आया होगा, सोशल मीडिया पर कोई अपलोड कर देता है, व्यूज किसने दिए हैं? हम ही लोगों ने। हाँ, और वो ना दिखाए सोशल मीडिया या टीवी वाला, तो और क्या दिखाए वहां? और ऐसा क्या है जो दिखाया जाए? क्या चाहते हो? क्या उम्मीद लेके आए थे? और क्या दिखाया जाए? जो है वही तो दिखाया जाएगा, और क्या दिखाया जाए? मैं मीडिया वालों की ओर से बोल रहा हूं, तुम बेकार में हम पर इल्जाम लगा रहे हो यार। क्या दिखाएं? तुम्हें कैमरा दे देते हैं, तुम चले जाओ, कुछ और हो तो दिखा दो। कुछ और है? अगर हो तो तुम स्वयं कैमरा लेके चले जाओ, दिखाओ। फंस गए, बता ही नहीं पा रहे। मीडिया पे इल्जाम लगा रहे थे कि मीडिया ये चीजें दिखा रहा है। मीडिया क्या करे, मीडिया क्या दिखाए? पहली बात तो कुछ और है नहीं दिखाने को। दूसरी बात, जो मीडिया दिखा रहा है उसके व्यूज भी आ रहे हैं, टीआरपी भी आ रहा है, तो क्या दिखाया जाए? और जो व्यूज दे रहे हैं वही तो लोग हैं ना जो कुंभ में जा भी रहे हैं, तो वही लोग वहां भी हैं मौजूद, वही लोग हैं जो देख भी रहे हैं, तो मीडिया बेचारा क्या करे?
और कुछ और हो तो ये तो समय सबके लिए एक अवसर का है, संभावना का है। आप भी चले जाओ वहाँ पे, कैमरा चाहिए नहीं होता है, मोबाइल काफ़ी होता है। मोबाइल से वहाँ जो कुछ भी और चीज़ें हों जो आपकी दृष्टि में उच्च कोटि की हों, बिल्कुल हो सकती हैं ऐसी चीज़ें। आप उनको रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखा दो। बिल्कुल हो सकता है कि लोग उसको भी रुचि से देखें और हो सकता है उसके भी व्यूज़ आ जाएं। कर लो प्रयास। यही सब है। वहाँ जितने बाबा लोग पहुंचे हुए हैं, सबको फुटेज मिल रही है, सब हो रहा है। कोई किसी मंत्री से मिल रहा है जा कर के, कोई किसी अभिनेता से, अभिनेत्री से मिल रहा है। रोज रोज यही खबरें छप रही हैं, और खबरों का और ट्रेंड्स का और टीआरपी का बाजार भी गर्म है। उनके कर्व्स ऐसे भाग रहे हैं बिल्कुल। मीडिया क्या करे, क्या दिखाए? यही सब चल रहा है तो यही दिखाएगा ना। आचार्य जी, इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि फिर जो आम लोग हैं हम जैसे, वो फिर धर्म में इसी को समझ लेते हैं। ये उन्होंने नहीं करा। ये आम आदमी का जो धर्म है पहले वो बर्बाद हुआ है, उसके बाद मीडिया वो दिखा रहा है जो चल रहा है। आम आदमी का धर्म क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? लोक धर्म। तो लोक धर्म है ऐसा भाई, वही दिखाया जा रहा है, वही है। क्या दिखाएं और? बेकार तुम दोषारोपण कर रहे हो। लोक धर्म यही होता है। तुम्हें क्यों लग रहा है कि इससे अलग कुछ होता है? अच्छा, और क्या होता है बताओ? आम आदमी से पूछो, कोई धार्मिक आदमी मिले उससे पूछो धर्म का मतलब बताओ, तो क्या बताएगा? यही सब तो है, और क्या है? उम्मीद क्या लगा के बैठे थे? मैं बताता हूं उम्मीद क्यों लगा कर बैठे थे। क्या उम्मीद थी वो तो जाहिर ही है, क्यों थी वो बता देता हूं। तुम्हारी उम्मीद ये है कि वहाँ जो लोग हैं और जो सब हो रहा है वो बहुत उत्कृष्ट कोटि का होना चाहिए। मीडिया ये सब क्यों फिजूल चीज़ें दिखा रहा है? तुम वो सब कुछ उत्कृष्ट कोटि का इसलिए मानना चाहते हो क्योंकि वो वही लोग हैं वहाँ पर जो तुम्हारे आसपास के हैं, घर परिवार कुटुंब मोहल्ले दोस्त यार के हैं। क्योंकि तुम इन लोगों को मानते हो उत्कृष्ट कोटि का, तो इसीलिए मजबूर हो के तुम्हें ये भी कहना पड़ रहा है कि वहाँ भी तो सब उत्कृष्ट ही होगा ना। आचार्य जी, तो मीडिया इस पे। मीडिया क्या है? मीडिया ने सच्चाई का ठेका उठा रखा है। मीडिया को पैसे कहाँ से मिलते हैं? मीडिया को जिन ताकतों से पैसे मिलते हैं, वो ताकतें अगर यही चाहती हों कि लोकधर्म ही चले, क्योंकि लोकधर्म चलता है तभी वो ताकतें ताकत में रहेंगी, तो मीडिया किस हिम्मत से कुछ और दिखा देगी? पर चूंकि तुम्हें ये सब डायनामिक्स समझ में ही नहीं आती, तुम इन डायनामिक्स के गुलाम हो, तुम खुद इन डायनामिक्स के शिकार हो, तो तुम इस तरीके की बिल्कुल बचकानी उम्मीदें रखते हो। मीडिया सच्चाई क्यों नहीं दिखाती? पल पापा, मीडिया ने अच्छी बात क्यों नहीं दिखाई पापा? तुम्हें पता है मीडिया क्या होती है? मीडिया एक कंपनी होती है। कंपनी किस लिए होती है? तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए होती है? कंपनी के प्रॉफिट के लिए होती है। प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू कहाँ से आता है? एडवर्टीजमेंट से आता है। एडवर्टीजमेंट्स कहाँ से आते हैं? सबसे बड़ा जो विज्ञापन दाता है वो स्वयं भारत सरकार है। पर ये सब तुम्हें कुछ पता ही नहीं क्योंकि तुम दुनियादारी कुछ अकल नहीं। कोई चैनल एकदम भी ना चल रहा हो तो भी वो चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? अगर उसको कोई आकर के ऐड दिया जा रहा है। अब अगर कोई प्राइवेट एजेंसी होगी तो वो ऐड नहीं देगी क्योंकि वो सोचेगी कि ऐड पे आरओआई क्या मिला। पर अगर वो ऐड जो है वो टैक्स पेयर्स मनी से दिया गया हो तो कोई सोचेगा कि क्या आरओआई आया। हाँ, तो तुम्हारे मेरे पैसे से अगर विज्ञापन दिए जा रहे हैं और उन विज्ञापनों से कुछ चैनल चल रहे हैं, तो उन विज्ञापनों से चलने वाले चैनल को, मुफ्त में चलने वाले चैनल को, हमारे आपके टैक्स के पैसे से चलने वाले चैनल को क्या पड़ी है कि सच दिखाएगा? यार तुम कितने ज्यादा भोंदू किस्म के सवाल कर रहे हो, माफ करना मेरी भाषा को। मतलब मीडिया सच क्यों नहीं दिखाता? ये क्या है? क्यों दिखाए सच? किसको दिखाए सच? सच उनको दिखाया जाता है जो सच सुनने के काबिल होते हैं, जो झूठ को फाड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तुम झूठ को फाड़ने के लिए तैयार बैठे हो क्या? जिंदगी भर तुम झूठ की खुराक पे पले हो, कभी फाड़ा झूठ को?
कभी संघर्ष किया झूठ से? तो जब तुम झूठ की खुराक लेने को राजी ही हो तो तुम्हें सच कोई क्यों दिखाए? भाई यहां किसी का काम नहीं है तुम्हें सच दिखाना। यहां सबका काम है अपना अपना घर चलाना, अपनी अपनी वासनाएं पूरी करना। अखबार इसलिए नहीं छपता है कि तुम तक सच पहुंचे, अखबार इसलिए छपता है कि तुम तक विज्ञापन पहुंचे। तुम जो 4 5 6 रुपए देके अखबार खरीद लेते हो उससे अखबार नहीं चल रहा है। वो जो बड़े बड़े फुल पेज ऐड आते हैं अखबार उससे चल रहा है। तुम्हें नहीं समझ में आ रही बात? तो जो ऐड दे रहा होगा अखबार उसी की बात छाप देगा। आप विज्ञापन देते हैं तो बताइए और क्या छापना है अखबार में, हम सब छाप देंगे। और अगर विज्ञापन देने वाले के पास दंड देने की भी ताकत आ जाए तब तो फिर तो अखबार होगी, टीवी होगी, सोशल मीडिया हो, सब बिल्कुल लाइन पर चलेंगे। बताओ, बच्चे का दिल टूट गया, मीडिया गंदी गंदी बातें क्यों दिखा रहा है, लड़की को क्यों दिखा रहा है? छिछी, गोलू बन के रहोगे। कहीं भी कुछ भी बस यूं ही नहीं छप रहा है। एक भी मिनट का कोई भी टेलीकास्ट तुम्हें यूं ही नहीं दिखाया जा रहा है। वो जो कुछ किया जा रहा है वो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है, चाहे जहां जो कुछ भी किया जा रहा हो। और मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं बेवकूफ नहीं बन रहा। कई बार तो मैं स्वयं से पूछता हूं, मैं तो बन नहीं रहा बेवकूफ, तो मुझे पड़ी क्या है कि मैं दूसरों को बेवकूफी से बचाने निकला हुआ हूं। वो भी तब जब दूसरे बेवकूफ थे, हैं और रहना ही चाहते हैं। उस बेवकूफी में उन्होंने अपने स्वार्थ खोज लिए हैं, तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं उनको रोशनी दिखाऊं। जब वो अंधेरे में ही खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो मुझे क्या। धन्यवाद अक्षय जी। अच्छा जी, प्रणाम। मैं पंजाब से हूँ। अच्छा जी, हम तो अच्छे काम करने ही जाते हैं, लेकिन हमें जनता से विरोध ही क्यों मिलता है? ऐसा क्यों होता है? पंजाब पूरे प्रयाग से आए दिन खबरें आती हैं कि संस्था के लोगों को गुंडागर्दी का सामना करना पड़ता है। गाली गलौज तो क्या, मारपीट भी हो जाती है। हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग साजिश करके ही हमसे उलझने आते हैं। तुम जानते ही नहीं हो तुम किसके खिलाफ खड़े हो। तुम अंतर ही नहीं करते हो। अंतर करना सीखो। तुम अंतर करते भी तो इतना करते हो कि ये आचार्य जी का पक्ष है, हाँ ऊंचा है, अच्छा है, इसलिए इस पक्ष के लिए हम स्टॉल लगा देंगे, कुछ कर देंगे वॉलंटियरिंग। और ये दूसरा पक्ष है लोक धर्म का, ये लोग हैं, नीचे के हैं पर ठीक है, बहुत नीचे के नहीं है। इतना ही अंतर है दोनों में। तुम इतना ही अंतर मानते हो, इसीलिए जब फिर चोट पड़ती है, डंडे पड़ते हैं, और किताब जलाई जाती है, तो तुमको बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि अरे ये तो हमसे, ये थोड़े ही बुरे लोग थे ना, इन्होंने इतना क्यों कर दिया। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि थोड़े बुरे लोग नहीं है, ये इतना अंतर है, इतना अंतर है। पर इतना अंतर तुम मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि अगर तुम मान लोगे कि इतना अंतर है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये जो लोग हैं ना नीचे वाले, ये ये वो हैं जो हमारे घरों में मौजूद हैं, जो हमारे मोहल्लों में मौजूद, हमारे रिश्तेदारी में मौजूद हैं। अगर जान लोगे कि इतना अंतर है तो इनको इज्जत देनी रोकनी पड़ जाएगी, उससे घर में असुविधा आ जाएगी। तो इसलिए हम जानबूझ के अपने आप को बहलाए रखते हैं कि आचार्य जी और जो बाहर की दुनिया है उसमें इतना ही अंतर है।
इतना ही तो अंतर है। हाँ ठीक है, बाहर वाले लोग भी अच्छे हैं, बस वो थोड़े भ्रमित हैं, उनमें थोड़ा ज्ञान कम है, इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर है बेटा, इतना अंतर नहीं है। और ना बात यहाँ ज्ञान की है, बार बार बोल रहा हूं, बात नीयत की है। एक तरह से अच्छा हुआ कि तुम लोग पिटे हो, पंजाब में भी पिटाई होनी चाहिए तुम्हारी। पहन के जाया करो अच्छे से कपड़े वपड़े मोटे, किसी भी दिन पिट सकते हो, हेलमेट भी लगाया करो। मैं ताली बजाऊंगा जब पिटोगे। तुम्हारी आंख तो खुले कम से कम, तुम किस दिवा स्वप्न में जी रहे हो? इसमें तुम्हारी मान्यता क्या है? तुम्हारी मान्यता यह है कि जो लोग धार्मिक नारे लगा रहे हैं उनमें धर्म के प्रति सम्मान है। तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये लोग जो नाम लेते हैं धर्म का, ये खुद धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है? तुम्हें समझ में नहीं आया? तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? मुझे इस बात पर ताज्जुब है। मुझे ताज्जुब तब होता तुम पिटते नहीं। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारे लिए सब अच्छे हैं। देखो कोई बुरा आदमी किसी को पीट दे तो ताज्जुब होता है क्या? कोई बुरा आदमी आके किसी को पीट दे ताज्जुब होता है? कोई गुंडा आके किसी को पीट दे कोई ताज्जुब होता है? नहीं होता। तो देखो कि तुम्हें ताज्जुब क्यों हो रहा है। तुम्हें इसलिए हो रहा है क्योंकि जिनसे पिटे हो तुम उन्हें गुंडा मानते ही नहीं हो। मैं तुम्हें तब से समझा रहा हूं कि वो लोग कौन है, तुम्हें नहीं समझ में आता। तुम कहते हो नहीं अच्छे लोग हैं। वो वही है, सब तुम्हारे आस पड़ोस के मोहल्लों के लोग हैं, वो तुम्हारे घर के लोग हैं, वो तुम्हारे भाई बिरादर है। और यही समस्या है, उनको बुरा मानने में यही बात आड़े आती है कि वो सब इसी समाज के, इसी लोक संस्कृति के लोग हैं। इसलिए तुम उनको बुरा मानना नहीं चाहते, इसलिए तुम बार बार उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहते हो। नहीं नहीं, वो लोग इतने बुरे नहीं हैं, ये इतने मासूम लोग हैं। नहीं, मासूम नहीं है, पर तुम्हारी मजबूरी है कि तुम इनको बार बार मासूम मानते रहो, क्योंकि ये तुम्हारे पति हैं, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, ये माँ है, ये बाप है, ये वही लोग हैं। और जहां तक साजिश कॉन्स्पिरेसी की बात है, अरे ये साजिशें भी जो करते हैं कौन सी ये बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, ये वही घर की देवरानी जेठानी के स्तर वाली तो साजिशें हैं। तो इस तरह की साजिशें भी तुम घरों में खूब देखते हो। ये तो घर घर में होता है। अब अगर तुम कहोगे कि ये तो बहुत ही निंदनीय बात है, तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि हमारे घर भी बहुत निंदनीय है। पर घरों को निंदनीय मानोगे तो घर में समस्या हो जाएगी। तो इसलिए तुम कहना चाहते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये लोग हैं, गड़बड़ हैं, पर थोड़े से ही गड़बड़ हैं। बेटा पिटो अभी और पिटो तो तुम्हें समझ में आए कि ये कितने गड़बड़ लोग हैं। ये इविल हैं, इविल। और ये किसी और ग्रह से नहीं आए हैं, ये हमारे मोहल्लों और हमारे घरों से ही निकले हैं। यही समस्या है सारी, हम मानना नहीं चाहते। और पूछ रहा हो तो ये भी बता देता हूं, तुम्हारी समस्या ये भी है कि तुम्हारे मन में ग्रेटिट्यूड नहीं है मेरे प्रति। नहीं तो तुम्हें समझ में आता कि मैं तुम्हें किस इविल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। इविल के लिए हिंदी में, संस्कृत में उतना बढ़िया, उतना धारदार शब्द नहीं है इविल। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा मैं तुम्हें कहां से खींच के बचाना चाहता हूं। फिर तुम्हें ताज्जुब हो जाता, अरे ये तो अच्छे लोग थे, इन्होंने पिटाई क्यों कर दी, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी क्यों कर दी, तो अच्छे लोग हैं। जब ये बंदूकें चलाएंगे और गोलियां चलाएंगे तो तुम्हें और स्पष्ट हो जाएगा कितने अच्छे लोग हैं। वर्षांत सत्र में मैंने आपसे कहा था कि मुझे कोई मिल गया होता राह दिखाने वाला तो मैं जान दे देता उसके लिए। बेटा मुझे कोई मिला होता ना मेरे जैसा अपने समय में, मैं जान दे देता उसके लिए। तो मुझसे क्या जवाब चाहती हो? मैंने कहा था कि तुम्हारी उम्र में बच्चों मुझे कोई मिल गया होता मेरे जैसा जो मुझे राह दिखा सके तो मैं उसके लिए जान दे देता। और आज मैं कह रहा हूं कि जान देने को मैं आज भी तैयार हूं उसके लिए जो मेरी दिखाई राह पर चलने को तैयार हो। तब उसके लिए जान देता जो मुझे राह दिखाता, आज उसके लिए जान दे सकता हूं जो मेरी दिखाई राह पर चलने को तैयार हो। जान दी थी सुकरात ने, जानते हो किसके लिए दी थी? प्लेटो के लिए दी थी। मैं सुकरात का दिल जानता हूं। सुकरात ने कहा था मैं जान नहीं दूंगा ना तो ये लड़का है प्लेटो, इसका विश्वास हिल जाएगा। सुकरात ने जान नहीं दी होती तो प्लेटो खड़े नहीं होते। और यह भी बहुत तय है कि सुकरात को जेल हुई और जहर मिला, उसमें बहुत बड़ा योगदान उनके जवान शिष्यों का था। वो लोग इधर उधर जाकर के बहसबाजी करते थे,
तो लोगों में चिढ़ बहता हो गई, बोले कि ये इतनी जो बहसबाजियां करते हैं, जाकर के इनके गुरु को ही पकड़ लो। तो उन शिष्यों के कारण ही गुरु पकड़ा गया, फिर गुरु को जेल हुई, भी जहर भी मिला। पर जहर उन्होंने पिया, बोले ये पीना जरूरी है, ये लड़के आज जवान है, ठीक है आज ये इन्होंने कुछ गलती कर दी होगी, पर कल को यही चल करके आगे एक नया सुकरात बनेंगे। आज अगर मैं इनको गलती करने से रोकता हूं तो मैं कल के नए सुकरात का जन्म भी रोक दूंगा। ये हम जिनके खिलाफ खड़े हैं, ये वो लोग हैं जिनके इरादे बहुत काले हैं। वो मेरे खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि मैं तुमको बचा रहा हूं। वो तुम्हारा शिकार करना चाहते हैं, वो तुम्हें ही पिंजड़े में रखना चाहते हैं। उन्हें आचार्य प्रशांत से कोई मतलब नहीं है। जो लोग मेरे खिलाफ हैं उन्हें आचार्य प्रशांत से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब तुमसे है। वो तुम्हारा मांस खाना चाहते हैं और वो मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं तुम्हें बचा रहा हूं। और तुम ऐसे भोंदू हो कि तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें बचा रहा है और जो तुम्हारा मांस नोच रहा है दोनों एक बराबर है। ये जो मेरे खिलाफ हैं लोग, ये एक झटके में आकर के मेरे सामने बैठ जाएंगे जमीन पर। मुझे इनसे बस ये बोलना है कि अब मैं जिनको बचा रहा हूं उन्हें नहीं बचाऊंगा, मैं बस तुम्हारा सौदा कर लूं। ये लोग मेरे पीछे पीछे खड़े हो जाएंगे। मेरे जैसा कोई नहीं है इनके पास। पूछो इनकी कैसे बाछे खेल जाए। और इनके पक्ष में खड़े होने के लिए मुझे बस ये करना है कि मुझे तुमको छोड़ देना है। तुमको मैं छोड़ूं जैसे ही, वैसे ही मैं इनके साथ खड़ा हो सकता हूं। पर अभी तो ऐसा है कि मैं शिकारी के हाथ से उसका शिकार छीन रहा हूं, तो शिकारी को तो गुस्सा आएगा ना। नमस्ते आचार्य जी, दिल्ली से हूँ, दिल्ली के भी स्टॉल्स पर गई हूँ और आपकी शिक्षाओं से बहुत समय से जुड़ी हूँ। तो ये समझ आने लगा है थोड़ा थोड़ा कि किससे बात करनी और किससे नहीं बात करनी। आपने एक सेशन में बताया था कि तथ्य और सत्य दो अलग चीजें होती हैं और सत्य हर किसी की जानने की पात्रता नहीं होती। ज्यादातर लोगों को ये बात समझ आए ऐसा नहीं लगता। आप अगर इस चक्कर में आ जाओगे ना कि मैं ऐसी बात बोलूं जिसपे कोई भी रिएक्ट ना करे, तो फिर आपकी बात से किसी को फायदा भी नहीं होगा। और उत्साह और प्रेम कहते हैं कि मेरी बात से ज्यादा लोगों को फायदा हो। आप जैसे ही ये चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, वैसे ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा भी होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग रिएक्ट भी करेंगे। अब ये आपके दिल पर है कि आप कितना रिएक्शन लेना चाहते हो, ये आपके प्रेम की गहराई पर है। नहीं तो सबसे सुविधा का और सुरक्षा का सेफ रास्ता यह है कि स्टॉल पे खड़े हो जाओ और बस ऐसे ही बोलो कि राम भजो राम भजो राम भजो भाई। इस पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। पर जैसे ही आप उनके सामने यथार्थ रखना शुरू करोगे, तथ्य फैक्ट्स, चाहे वो पृथ्वी की स्थिति हो चाहे वो धर्म की स्थिति हो, जैसे ही रखना शुरू करोगे रिएक्शन आएगा। और मैं कह रहा हूं अभी आपके दिल पर, आपके प्यार पे निर्भर करता है कि आप किस हद तक वो रिएक्शन लेने को तैयार हो। कि भाई तेरी भलाई की खातिर तू मुझे पत्थर भी मारेगा तो मैं सह लूंगा। ये आपके दिल पे निर्भर करता है कि आप सहने को तैयार हो कि नहीं। आप सड़क पर निकलो और आप कहो कि मैं कुछ ऐसा प्रबंध कर लूं कि मेरे दामन पर छींटे भी ना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों आप में इतनी हीन भावना है कि कोई आके आपको पीटे तो आपको लगता है नहीं नहीं मेरी ही गलती होगी। यह हिंदुस्तानी की बहुत जबरदस्त पहचान हो गई है। इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं। कोई आके आपकी पिटाई कर गया तो जिसने पिटाई करी आप उसका पक्ष ले रहे हो। ये एक बहुत इंडियन खासियत होती है। पत्नी पिटती है तो नहीं नहीं पति ने पीटा है तो पत्नी की गलती होगी। बच्चे पिटते हैं तो नहीं बच्चों की गलती होगी। जनता पिटती है जनता की गलती होगी। क्यों? क्योंकि विद्रोह से डर लगता है। अगर मान लिया कि वो सामने वाला आतताई है, शोषक है, तो उसके खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा। विद्रोह नहीं करना चाहते तो बार बार बोलो तेरी गलती है, तू घूंघट पहन के क्यों नहीं निकली थी, इसीलिए तेरा बलात्कार हुआ, तेरी गलती है। और साहब हमारे बोल गए नाचन निकसी बापुरी घूंघट कैसा होई। ये खेल ऐसा है ना कि इसमें जो बाहर निकलेगा वो बहुत ज्यादा अपने आप को रोक नहीं पाता है।
ये जो होती है ना, जब लौ लगती है, जब प्रेम उठता है, नाचन निकली बापुरी, वो नाचने निकल पड़ती है जब, तो उसका घूंघट गिर जाता है। वो कितना भी सोच के निकले कि सावधानी बरतूंगी, घूंघट रखूंगी, घूंघट गिर जाता है। ये बात संसारी लोग नहीं समझेंगे, ये वही समझेगा जिसके प्रेम धधकने लगा है। घूंघट गिर जाता है। अब कोई दोष ना दे कि घूंघट गिर गया, और कोई कहे घूंघट गिर गया था इसलिए हमने बलात्कार कर दिया, तो साहब ये कोई तर्क नहीं है। घरों में तो आप भजन सुनते हो और बिल्कुल मगन हो जाते हो। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। हाँ, तब तो मीरा रानी दीवानी हो गई, तो आप बिल्कुल भक्ति सागर में डूब जाते हो। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। मीरा रानी दीवानी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और यहां गीता पढ़ के अगर कोई दीवाना हो जाए तो आप उसकी निंदा कर रहे हो। वहां तो बिल्कुल कह रहे हो कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। हाँ, बस ये है कि राणा ने विष दिया, वो फिर होगा राणा ने विष दिया तो विष दिया, तो राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया, तो विष वहां भी था, विष यहां भी आएगा। विष की तैयारी होनी चाहिए। गोविंद का मामला वहां भी था, गोविंद का मामला यहां भी है। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, तो जहर तो आएगा ही। जब ऐसा कुछ होता है तो पता चलता है कि भूसा किधर है और लोहा किधर है। और मुझे भूसा चाहिए नहीं। जो भूसेबाज हो निकले यहां से, जो मेरे असली योद्धा हैं, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। उनमें से एक एक जाकर के 10-10 तक गीता का संदेश पहुंचा देगा। वो एक जो है वो 10 के बराबर है। लेकिन जो भूसा भरा रहता है वो चला ही जाए, वो बोझ है बस। मैं क्या यहां पे ये इंडिविजुअल को समझाने बैठा हूं कि कुछ हजार लोग आ गए, मैं उनको समझा रहा हूं। दुनिया की आबादी कितनी है? 800 करोड़। मेरी जिंदगी कितनी है? पता नहीं, 5 साल, 10 साल, 20 साल। कम्युनिटी में सदस्य कितने हैं? 1 लाख भी नहीं है अभी। तो मैं दुनिया भर तक कैसे पहुंचूंगा? तभी तो पहुंचूंगा ना जब ये जो लोग हैं, इनमें से एक एक आदमी जाकर के बाहर सैकड़ों हजारों तक मेरी बात पहुंचाएगा। ऐसे ही थोड़ी गुरु महाराज कह गए थे कि 1.25 लाख से एक लड़ावा। जरूरत होती है भाई 1.25 लाख से एक लड़ाने की। दुनिया की आबादी 800 करोड़, और मुझे तो प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचना है। तो मैं कैसे अपने सीमित जीवन काल में उन तक पहुंच जाऊंगा अगर आप लोग बाहर जाकर उन तक नहीं पहुंच रहे? तो मुझे तो वो आदमी चाहिए कि एक आदमी यहां आया और उस एक आदमी ने 100 और लोगों तक बात पहुंचा दी। जो आदमी आकर के यहां बैठ करके अकेला बस अपने लिए खा रहा है, उसको तो मैं खुद ही बाहर निकाल दूं यहां से। आचार्य जी, आपके जितने भी स्टेटस पे मैसेजेस होते हैं डालती हूँ, जिस सर्कल में वर्क करती हूँ वहां फ्लोट करती हूँ, इन चीजों को डिसलाइक करते हैं, पता तो चलता ही है, फिर भी मैं करती रहती हूँ, इस काम में कंटिन्यू। लेकिन मेरा प्रश्न मैं थोड़ा और स्पेसिफाई करके पूछना चाहती हूँ, क्या जहाँ पे मेजोरिटी में लोग इन चीजों के अगेंस्ट ही होंगे, क्या वहां पे जाना सेंसिबिलिटी है? मैंने उत्तर इसका पहले ही आपको दे दिया है। मैंने उत्तर आपको पहले ही दे दिया है। बात दिल की है। मैं जो कर रहा हूं उससे ज्यादा नॉनसेंसिकल काम क्या हो सकता है? सेंसिबल काम तो वो भी नहीं है जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। अगर आपको यह सेंसिबल नहीं लगता कि आप प्रयाग में जाकर लोगों को जगाएं, तो मेरे लिए यह सेंसिबल क्यों है कि मैं आपको जगाऊं? दिल की बात है भाई, खतरा उठाना पड़ता है। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जा करके शेर के पिंजड़े में मुंह दे दो। सेंसिबल कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं। आप बहुत सेंसिबल बन के रह लो, खतरे से आप कहां तक बच के चलोगे? खतरा तो घर के अंदर भी है। ले दे करके थोड़ा सा अपने आप से पूछिएगा कि इन प्रश्नों में डर कितना था। यह मेरी सलाह है आपको। पूछिएगा कि इन प्रश्नों में विवेक था या डर था? फियर और कॉशन के बीच में ना एक बड़ी झीनी सी रेखा होती है।
कॉशन बढ़िया चीज होती है, पर कॉशन है कि फियर है, ये तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। कॉशन तो मैं भी रखता हूं, कॉशन का मैं समर्थक हूं। मेरे बगल में कोई बैठा होता है, गाड़ी चला रहा होता है, मैं लगातार बोलता चलता हूँ, ये नहीं, यहाँ नहीं, आगे वाले से इतना दूरी बना के रखो, ब्रेक पहले से ही मार दो, ब्रेकर है, ये कॉशन है। फियर बिल्कुल दूसरी चीज होती है। कॉशन आती है ध्यान से, इसीलिए उसको बोलते हैं सावधानी। अवधान माने ध्यान होता है, अवधान माने ध्यान। तो स अवधान, सावधानी वो ध्यान है, वो आध्यात्मिक बात है। कॉशन, सावधानी एक आध्यात्मिक बात होती है, और फियर बिल्कुल उल्टी बात होती है। सबसे पहले ये आप जो जानना चाहते हो नियम बता देता हूं। हाँ, डेयरिंग काम करिए, किसी काम से इसलिए पीछे मत हटिए कि वो खतरनाक है, खतरा उठाइए। और जब चुन लीजिए कि खतरनाक काम करना है, तो उस खतरनाक काम को सावधानी से करिए। अब ठीक है? तो जी। पहली चीज क्या है? खतरा तो उठाना है। फिर दूसरी चीज है, अब खतरा तो उठा ही लिया है, तो अब बताओ कितनी सावधानी से उठाएं। लेकिन सावधानी के मारे या डर के मारे ये नहीं करना है कि खतरा ही नहीं उठाया। खतरा तो उठाना है, खतरा तो उठाएंगे। अब बताओ, ये खतरा तो मैंने उठाना है, ये तय कर लिया है, अब ये बताओ सावधानियां क्या क्या रख सकते हैं, फिर सावधानियां भी रखिए, लेकिन पहले खतरा उठाइए। ठीक है, थैंक यू आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न हिंदू धर्म को लेकर है। अम, आजकल हम देख रहे हैं कि कट्टरता कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। अम, पहले जब कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब कृष्ण गीता में कर्म कांडों को डिफाई करते हैं, तो हिंदू धर्म में हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन आज जब नदी गंदा करने को कोई अपोज करने की कोशिश करता है, तो उसको केवल बैकलैश मिलता है। तो हम इस पॉइंट तक कैसे पहुंच गए, कहाँ से यहाँ कैसे आ गए? माल चलता कुछ और है, पहुंचता कुछ और है। सारी सप्लाई लाइंस का यही हाल होता है। जितनी भी लॉजिस्टिक्स की लाइंस होती है ना, उनमें सब में परफोरेशंस होते हैं, लीकेजेस, और उनमें सब में जो थोड़ी थोड़ी इंप्योरिटीज हैं वो घुसती रहती हैं। थोड़ी थोड़ी इंप्योरिटीज, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी इंप्योरिटीज बड़ा धमाल कर देती हैं। वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा करप्शन होता जाता है, होता जाता है। और यही जो बदलने का काम है, जब कई बार हो तो उसमें कंपाउंडिंग फैक्टर लगता है। कंपाउंडिंग बहुत जबरदस्त चीज होती है। 5% डाइल्यूशन को तुम कंपाउंड कर दो 10 टाइम्स, तो बताओ कितना हो जाएगा? 50 टाइम्स नहीं होगा, सब कुछ ही डाइल्यूट हो जाएगा। आप किसी चीज को 5% डाइल्यूट करो 10 बार, तो आपको क्या लगता है उसमें कुछ भी बचेगा? ऐसे होता है, वक्त ये काम करता है, कंपाउंडिंग, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट। और क्यों हम थोड़ा थोड़ा बदलते हैं? थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा सा स्वार्थ। हम सोचते हैं थोड़ा सा तो बदला, थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा सा बदल दिया। वो बदलते बदलते पीढ़ी दर पीढ़ी वो पता नहीं क्या चीज चली थी और कहाँ पहुंच जाती है। और क्या तो बोलते हैं वो, चाइनीज विस्पर्स बोलते हैं ना, वो प्रयोग करते हैं। वो ऐसे खड़े कर देते हैं 20 जनों को, और पीछे वाले के आके कान में विस्पर किया जाता है और कहा जाता है अगले को बताओ, अगले को बताओ। मैंने ये बहुत बार किया है, मैनेजमेंट गेम्स में आता है। 20 जने कतार से खड़े हो जाओ और जो सबसे पीछे खड़ा है उसे कान में आके फुसफुसा दो। क्या फुसफुसा दो? कि ताऊ जी खटिया पर बैठे हैं, ताई खाना बना रही है बेटे के लिए, क्योंकि आज जानवर जो हैं पानी पीने गए हैं। बोलो अगले को बताना, उसको बोलो अगले को बताना, उसको बोलो अगले को बताना, उसको बोलो अगले को बताना। और फिर तुम जाके 20वें से पूछो बता तुझ तक क्या पहुंचा, तो बोलेगा जानवर ताई को उठाकर भाग गए हैं क्योंकि चीनियों ने सीमा पर अटैक कर दिया है। ये पहुंचता है वहां। तो ये होता है गीताओं के साथ, क्या चला था और क्या पहुंचता है। और हर पीढ़ी बस उसमें थोड़ा थोड़ा करप्शन करती जाती है अपने स्वार्थ की खातिर।
अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। ये तो मैंने समझा दिया कि हुआ क्या है, मैंने ये नहीं बताया कि तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हारे दिल पर है भाई। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। हो गया। जी आचार्य जी, इसका इसका समाधान क्या हो सकता है? ये मैं क्या बताऊं, तुम जानो, ये तो दिल की बात है। इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, यही समाधान है। हम्म। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग, पर आग जलनी चाहिए। पर आग से हमें बहुत डर लगता है, लेकिन वेदों में तो पहले देवता अग्नि ही है, उनका काम क्या है, जो है उसको जलाना। हमें जलने से बहुत डर लगता है। जानवर है ना, जानवरों को भगाना हो तो उन्हें आग दिखाई जाती है, वो भग जाते हैं, ऐसे ही हम है। ये खेल उनके लिए है जो जलने को तैयार हो। जलने का मतलब समझ रहे हो ना, नेति नेति जो है उसको भस्मीभूत करने को तैयार हो तो काम हो जाएगा, दिल चाहिए।